जोहार दोस्तों, वेलकम टू जॉब इन्फो एंड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल में ईंधन का मिश्रण सही है या गलत। इसको जानते हैं विस्तार से पूरे वीडियो में। भारत में एथेनॉल का सम्मिश्रण ये जो है जारी किया गया है 5 जुलाई 2026 को। इसका आधार है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी ईबीपी, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इसका जो 2013-14 का मिश्रण था ये 1.5% से भी कम था, जिसको बढ़ाकर 2025-26 में 20% तक पहुंचा दिया गया है। भारत में 20% एथेनॉल का जो ये मिश्रित का लक्ष्य है, इसको 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, जबकि हम लोगों को 2030-31 तक ये लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन हम लोग इसको 5 साल पहले ही हासिल कर लिए हैं। 2014-15 से मई 2026 तक इसका जो परिणाम है वो कागजों में इस तरह से व्यापक किया गया है। आगे देखते हैं। 1.90 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा का बचत हुआ है। इससे 310 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल का प्रतिस्थापित किया गया है। 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हुआ है और 1.60 लाख यानी 1,60,000 करोड़ अतिरिक्त किसान का इनकम यानी आय बढ़ा है। सोशल मीडिया में और इधर उधर अफवाहों में कुछ भ्रामक यानी भ्रमित करने वाले वर्ड फैल रही है, वायरल हो रही है। इसको PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से प्रमाणित किया गया यानी प्रूफ दिया गया है। इसमें दावा है और जो सही तथ्य है वो भी दर्शाया गया है। इसका दावा देखिए, पहला दावा कर रहा है कि E20 से माइलेज में 30% की कमी आती है। इसमें इसका जो तथ्य है वो है आपका 30% का आंकड़ा केवल पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल के कम ऊष्मीय मान से संबंधित है, न कि वास्तविक परिस्थितियों में। और जो इसमें माइलेज का कमी है वो आपका चलाने की शैली, टायरों में वायु दाब, वाहन का रखरखाव और एयर कंडीशनर के रूप में एयर कंडीशनर का जो उपयोग है उस पर निर्भर करता है माइलेज का। ये PIB का कहना है। अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं। E20 से इंजन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त यानी खराब हो जाते हैं। इसमें कहता है E20 के लागू होने के बाद इससे इंजन विफलता का कोई व्यापक पैटर्न नहीं है, यानी इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसका जो वाहन निर्माण है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारे का व्यापक परीक्षण यानी इसका इंस्पेक्शन करके ही E20 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका परीक्षण यानी इंस्पेक्शन के बाद ही स्वीकृति प्रदान की गई है E20 को 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की स्वीकृति। और इसमें है कि एक दावा किया गया है कि एथेनॉल उच्च प्रदर्शन देने वाला ईंधन नहीं है और इसमें वाहन प्रदर्शन में कमी आती है। तो जबकि इसका जो तथ्य है वो है एथेनॉल एक उच्च ऑक्टेन ईंधन है। इसकी अनुसंधान ऑक्टेन संख्या यानी RON, ये होता है पेट्रोल का जो गुणवत्ता यानी क्वालिटी को मापता है, मेजर करता है, उसको हम लोग ऑक्टेन नंबर से दर्शाते हैं। जबकि पेट्रोल का ये जो ऑक्टेन नंबर है ये 84.4 होती है और जो एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर है ये 108.5 होती है। जो कि प्रभावी जो टोटल मिला के पेट्रोल जब 20% मिलता है एथेनॉल से, तो उसका जो टोटल ऑक्टेन नंबर है वो 95% तक होता है, जिससे क्या होता है कि इसका जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो सुगम और अच्छा प्रदर्शन करता है। एक दावा है कि E20 से संबंधित क्षति के मामले में बीमा कंपनियों दावा स्वीकार नहीं करती है। बीमा कंपनी तथा मूल उपकरण निर्माता स्पष्ट किया है कि E20 के उपयोग का बीमा या वारंटी की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीमा कंपनी का कहना है कि इसमें किसी भी तरह का बीमा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके गाड़ी के ऊपर वारंटी का सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट दावा है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन सस्ता होना चाहिए, लेकिन सरकार मूल्य का अंतर अपने पास रखती है। इस दावे का समर्थन में इसमें क्या कहा गया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट 2020-21 की है। एथेनॉल वास्तव में पेट्रोल की तुलना में सस्ता है। इसके बाद एथेनॉल की खरीद लागत परिष्कृत पेट्रोल की लागत से अधिक हो गई है। फिर भी ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण लाभ तथा किसानों की आय में वृद्धि जैसे दीर्घकालीन लाभों को देखते हुए एथेनॉल
का सम्मिश्रण कार्यक्रम जारी रखा गया है। नेक्स्ट दावा है, सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि E20 केवल एक प्रयोग है और इसका तथ्य है यह मामला एथेनॉल खरीद अनुबंधों से संबंधित था, न कि E20 की उपयोगिता या उपयुक्तता से। 30/6/2026 को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है उनका कार्यालय से स्पष्ट किया गया कि E20 को केवल प्रयोग बताए जाने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है, यानी वो सिर्फ प्रयोग नहीं है, वो एक्चुअली में पेट्रोल के साथ E20 का मिश्रण किया गया है। और नेक्स्ट दावा है कि गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिला दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि इसको किण्वन करके यानी फिल्टर करके, औद्योगिकीकरण करके, प्रसंस्करण के प्रक्रिया के माध्यम से इसको पूरी तरह से इसका गुण को यानी प्रॉपर्टी को बदल दिया जाता है और पेट्रोल में मिलाया जाता है, न कि डायरेक्ट गन्ने का रस को मिला दिया जाता है। और नेक्स्ट है इसका दावा कि 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन में 10,000 लीटर पानी की खपत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 लीटर एथेनॉल में लगभग 3 से 5 लीटर परिसंस्कृत जल यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल वाटर, इसका खपत होता है 3 से 5 लीटर। नेक्स्ट दावा है E20 में चीनी होने के कारण चींटियाँ और मधुमक्खियाँ ईंधन टैंक के ढक्कन के आसपास इकट्ठी हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका किण्वन करने के बाद आसवन क्रिया जो होता है उसके बाद इसमें जो अवशिष्ट शर्करा पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। जो उसमें चीनी का गुण रहता है, उसका जो प्रॉपर्टी चीनी का रहता है, शर्करा का रहता है, ग्लूकोज का रहता है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें कीट प्रतिरोधी दिया जाता है, जिसमें किसी तरह का कीड़ा उसमें न लगे उसके लिए कीट प्रतिरोधी दिया जाता है। पेट्रोल की गंध का भी उसमें असर होता है। E20 से सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम वाष्प बनता है, भाप कम बनता है। E20 का मिश्रण होने के बाद सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम वाष्प बनता है। एथेनॉल की और नेक्स्ट जो हमारा दावा है वो है एथेनॉल की अवशोषण करने की प्रकृति ईंधन को ख़राब कर देती है। कहने का मतलब है कि जो एथेनॉल में एक गुण है जो पानी को अपनी ओर अवशोषित करता है यानी खींचता है, जिससे कि टैंक खराब होता है, इंजन खराब होता है और जो ईंधन है वो भी खराब होता है। जबकि तथ्य में कहा गया है कि इसका प्रवेश को रोकना वाहन की मूलभूत अभिकल्पना का हिस्सा है। एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग किया जाए चाहे नहीं किया जाए, वो आपका गाड़ी का टैंक के ऊपर निर्भर करता है। उद्योग जगत का जो विश्वास है वो कुछ जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी राय लिया गया है। उनको राय को भी हम लोग चलिए जानते हैं क्या कहा गया है। जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के देश प्रमुख और CEO हैं तथा उसका उपाध्यक्ष है श्री विक्रम गुलाटी, उनका कहना है कि कठोर और स्वतंत्र प्रमाणीकरण विश्व भर में वाहनों का कठोर और स्वतंत्र प्रमाणीकरण किया गया है। एथेनॉल एक सिद्ध और उच्च प्रदर्शन वाला ईंधन है जिसका उपयोग 1900 के दशक से चल रहा है, अभी से नहीं, वो 1900 के दशक से चल रहा है। समझ रहे बात को? पुराने वाहनों पर व्यापक और कठोर परीक्षणों के बाद, मैंने पुराना वाहन का जो इंजन है उसमें जांचने के बाद ही E20 इथेनॉल 20% को अपनाने का जो फैसला है वो लिया गया है। अगला जो अधिकारी हैं वो है मारुति सुजुकी का, और जिनका नाम है श्री राहुल भारती। वो E10 के अनुरूप निर्मित वाहनों का E20 ईंधन के साथ व्यापक परीक्षण किया गया है। जो पहले से बना हुआ था ना E10 इंजन, उसी से E20 का परीक्षण यानी जांच किया गया है। वित्त वर्ष 25-26 के दौरान मारुति सुजुकी के द्वारा जो सर्विस हुआ है वो 2.84 करोड़ के लगभग हुआ है, जिसमें 1.5 करोड़ ऐसा वाहन है जो 3 साल से पुराने हैं और इसलिए E20 प्रमाणित नहीं थे। 3 साल से जो पुराने वाहन थे वो E20 प्रमाणित नहीं थे। इसके बावजूद E20 से संबंधित किसी प्रकार का क्षति का कोई मामला सामने नहीं आया है। श्री राहुल भारती का कहना है, जो कि मारुति सुजुकी के CEO हैं। हीरो मोटोकॉर्प के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री आशुतोष वर्मा का भी कहना है कि व्यापक सर्विस आंकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि E20 पर चलने वाले वाहनों में उपयोग किए जाने वाले ईंधनों की तुलना में अधिक क्षति का कोई मामला सामने नहीं आया। इन्होंने भी पुष्टि किया है कि E20 से वाहन में किसी भी तरह का कोई क्षति नहीं आया है। उसी तरह से इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुश्री वर्तिका शुक्ला का भी
यहाँ पे बयान दिया हुआ है, वो भी अपना बयान दिए हैं E20 को लेके। अब ये जो है ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये विश्व भर में चल रहा है, जिसमें अमेरिका E10 का अभी तक यूज कर रहा है, इथेनॉल मिश्रित इंजन का यूज कर रहा है, जिसको कि E15 करने का अभी तक उन्होंने E15 किया नहीं है। E15 करने का टारगेट रखा हुआ है। और ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील जो है विश्व में सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे है ब्राज़ील अभी E20 करने। E27 चल रहा है अभी ब्राज़ील में। अब E30 तथा शुद्ध जल इथेनॉल पर संचालित हो सकते हैं, अभी नहीं, अभी चल रहा है। 80% से अधिक नए वाहन फ्लेक्स फ्यूल, ये ब्राज़ील का है कि ब्राज़ील में E27 चल रहा है और E30 कुछ दिन बाद आने वाला है। और जापान में भी ये E10 चला रहा है अभी। और कनाडा, थाईलैंड तथा अनेक यूरोपियन देशों में भी अपनी स्वच्छ ईंधन रणनीतियों के अंतर्गत एथेनॉल का सम्मिश्रण अपनाया गया है, यानी अपना ईंधन में जो है वो इथेनॉल को मिला रहा है। कनाडा, थाईलैंड और भी दूसरे यूरोपियन कंट्री जो है वो मिलाने का तैयारी कर रहा है। इसी तरह का और भी जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। धन्यवाद।